हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पीएस टेट के क्वेश्चन की। देखिए, इस बार का जो पीएस टेट आया था उसका क्वेश्चन है व्हाट वर प्रशस्तिस। प्रशस्तिस क्या होती हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन विच वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण इन द प्रेज ऑफ रूलर्स विच मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ दैट टाइम वांटेड टू इंस्ट्रक्ट देमसेल्फ। तो द रिसोर्सेज यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट द बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ प्रिवेलेंट फ्लडिंग और डॉक्यूमेंट डिपिक्टिंग क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकेम अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला अम्पायर। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशस्ति क्या होती है? चलिए अभी प्रशस्ति को इन डिटेल जानते हैं। ये देखिए, आपका पीएस टेट का क्वेश्चन कहाँ से आया था, प्रशस्ति वाला। ये देखिए, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट लिटरली ट्रू। तो प्रशस्ति में डिटेल्स होती हैं, जानकारी होती हैं जो कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही ना हो, ठीक है, मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। तो इसमें जो रूलर थे वो अपने आप को कैसा बताना चाहते थे, वो उस अकॉर्डिंग ही अपने आप को बताते थे। देखिए, जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को दुनिया को बताना होगा तो वो अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो रूलर्स भी क्या करते थे, अपने आप को डिपिक्ट करते थे और वो अपनी अच्छाइयाँ लिखते थे ताकि लोगों को उनकी अच्छाइयों का पता चल सके। एज दे वायलेंट विक्टोरियस वॉरियर, ठीक है, वो अपने आप को जो है योद्धा, वॉरियर ऐसा शो करते थे। और जो ये प्रशस्ति से तैयार की जाती थी, दे वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण। तो इनको जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं वो लोग तैयार करते थे। अभी हमने आपका क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसमें एज इट इज़ जो ये बुक में लिखा हुआ एज इट इज़ ही ऑप्शन में आया। ये देखिए, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ है। स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, ऐसी इंस्क्रिप्शन विच वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण, जो कौन तैयार करते थे? वो लर्न्ड ब्राह्मण तैयार करते थे। इन द प्रेज ऑफ द रूलर, ठीक है, जिसमें रूलर्स की जो है प्रेज की जाती थी, उनकी तारीफ की जाती थी। विच मे नॉट बी लिटरली ट्रू, हो सकता है कि वो इतनी भी सही ना हो बट दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ दैट टाइम वांटेड टू इंस्ट्रक्ट देमसेल्फ। वो अपने आप को बताना कैसा चाहते थे, वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो बताते थे। वो अपने आप को जैसा बताना चाहते थे वैसा ही वो अपनी प्रशस्तिज में लिखवाते थे। तो ये देखिए, आपका जो ये आपको अगर क्वेश्चन आता होता कि प्रशस्तिज क्या होती तो आपका 1 नंबर पक्का था। देखिए, जो सी टेट और पी एस टेट है दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको प्रशस्ति के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है आपको वहाँ पे भी आया हुआ हो। इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटीज़ को अच्छे से करें और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। तो ये देखिए, ये प्रशस्ति का क्वेश्चन था। एक आपको राष्ट्रकूट का क्वेश्चन करवाया था, वो राष्ट्रकूट का क्वेश्चन भी सी टेट के प्रीवियस ईयर का था कि जो राष्ट्रकूट वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाला, दंती दुर्ग वाला, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं। तो इस रिगार्डिंग आपको हो सकता है कि जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो उसमें प्रशस्ति से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी एक बार समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात कर लेते हैं, हो सकता है उससे आपको क्वेश्चन आ जाए। देखिए, हिस्ट्री में हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिलती है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि हमें कौन से राजा की प्रशस्ति मिलती है, तो हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिलती है, जिसमें उसके पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि उसकी जो विशेषताएं हैं उनको बताया है कि जो राजा थे वो एक वॉरियर थे और उन्होंने बहुत सारी बैटल को जीता था और उसको एज इक्वल टू गॉड कहा है उन्होंने। तो उन्होंने प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की काफ़ी तारीफ़ की है। तो हो सकता है आपको जो है प्रशस्ति से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रशस्ति क्या होती हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राजा की आपको प्रशस्ति मिलती है। वैसे तो कई राजा की मिलती हैं बट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पे आ सकता है। हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने तैयार की थी। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है हरिसेना ने लिखी थी। हरिसेना जो थे उन्होंने लिखी थी और उन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अलग अलग राजाओं के साथ पॉलिसीज़ उनको डिस्क्राइब किया था। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्वेश्चंस को समझें, समझकर फिर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सीधी करेंगे
तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपको बताया जाता है। यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन बताया जाता है, आप किसी भी चैनल पे जाके उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पहले चीज़ों को समझें, समझ के फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। सो अपनी तैयारी को जारी रखें, मोटिवेटेड रहें। इस टाइम के दौरान का मोटिवेटेड रहना भी जरूरी है। मोटिवेटेड रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। देखिए CDP करें अच्छे तरीके से, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन आपका 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट। अगर ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका CTET जो है क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका CTET क्वालिफाई होगा। अगस्त तक का आपके पास टाइम है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करें। थैंक यू।